अस्सलाम वालेकुम गाइस, स्वागत है एनवलिस्ट नोक्टोरिया चैनल पर। आज हम इन्फ्लेशन स्टैटिस्टिक्स का ओवरव्यू करेंगे। तो चलें ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इन्फ्लेशनल स्टैटिस्टिक्स सैंपल डाटा का इस्तेमाल करते हुए पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन निकालते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, जेड टेस्ट और टी टेस्ट। और इनका कंपैरिजन देखा जाए तो सैंपल साइज जेड टेस्ट के अंदर ग्रेटर होता है 30 से, और स्टैंडर्ड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेरिवेशन मालूम हो। और इसी तरह टी टेस्ट के अंदर सैंपल साइज लेस देन होता है 30 से, और इसके अंदर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेरिवेशन ना मालूम हो। सिंपल रूल ये है कि जेड टेस्ट स्टैंडर्ड डेरिवेशन मालूम हो और टी टेस्ट स्टैंडर्ड डेरिवेशन मालूम ना हो। इसी तरह देखा जाए तो टी टेस्ट की मुख्तलिफ टाइप्स भी हैं। सबसे पहले वन सैंपल टी टेस्ट, यानी सैंपल मीन को नॉन पॉपुलेशन मीन को कंपेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर क्या एवरेज सैलरी नेशनल सैलरी से मुख्तलिफ है। इसके बाद हमारे पास टाइप 2 जिसे इंडिपेंडेंट टी टेस्ट कहते हैं, दो ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर मेल वर्सेस फीमेल की परफॉर्मेंस। और थर्ड जिसे पेयर टी टेस्ट कहते हैं, इसके अंदर एक ही ग्रुप को दो बार मेजर करना। मिसाल के तौर पर बिफोर वर्सेस आफ्टर की ट्रेनिंग। इसके बाद हमारे पास फोर्थ टाइप है जिसे वेरिएंस टी टेस्ट कहते हैं, इनक्वल वेरिएंस भी कहते हैं। इसके अंदर जब दो ग्रुप्स को वेरिएंस बराबर ना हो। इसके बाद लास्ट जिसे रिपीटेड मेजरमेंट टी टेस्ट कहते हैं, एक ही सब्जेक्ट पर मल्टी मेजरमेंट करना रिपीटेड मेजरमेंट टी टेस्ट कहलाएगा। पैरामीट्रिक टेस्टिंग, पैरामीट्रिक टेस्टिंग में वो होता है जो अज्यूम करता है कि डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। स्ट्रक्चर देखा जाए तो सबसे पहले पैरामीट्रिक टेस्टिंग, उसके अंदर वन सैंपल और उसके अंदर जेड टेस्ट और उसके अंदर वन सैंपल टी टेस्ट। इसके बाद हमारे पास मल्टी सैंपल और उसके अंदर इंडिपेंडेंट सैंपल और उसके अंदर टू सैंपल टी टेस्ट और उसके अंदर जेड टेस्ट यानी लार्ज सैंपल। और उसके बाद हमारे पास है पेयर सैंपल और उसके अंदर है पेयर टी टेस्ट। अब हम स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सिनेरियो ये है कि हम देखना चाहते हैं नया टीचिंग मेथड इंप्रूव करता है। सबसे पहले हम स्टूडेंट के मार्क्स को कलेक्ट करेंगे और उसके बाद हाइपोथेसिस डिफाइन करेंगे। H0 यानी नल हाइपोथेसिस डिफरेंट नो और H1 अल्टरनेटिव डिफरेंस एग्जिस्ट। इसके बाद हम सेम स्टूडेंट के बिफोर और आफ्टर पेयर टी टेस्ट करेंगे और इसके बाद हम टी टेस्ट टी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इसके बाद हम पी वैल्यू चेक करेंगे और लास्ट में हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। अगर पी लेस देन है 0.05 से तो रिजेक्ट H0, और अगर पी ग्रेटर है 0.05 से तो फेल टू रिजेक्ट H0। फाइनल समरी ये है कि वन ग्रुप होगा तो वन सैंपल टी टेस्टिंग, और दो ग्रुप्स होंगे तो इंडिपेंडेंट टी टेस्टिंग, और सेम ग्रुप ट्वाइस होंगे तो पेयर टी टेस्टिंग। गोल्डन रूल ये है कि आप सवाल को समझें और टेस्टिंग मुंतखब करें और एक्यूरेट डिसीजन लें। आज के लिए इतना ही। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।